Assalamu alaikum dear student. Dear student, welcome to the class physics. Today we are going to start chapter number first, class first year measurement topic error. Dear student, in previous lecture we discussed about prefixes. So मैं थोड़ा सा रिकेप करना चाहता हूँ कि ये prefixes क्या चीज है. Dear student, मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले लेक्चर में कि व्हाट इज फिजिक्स. तो फिजिक्स का मतलब है यूनिवर्स. तो यूनिवर्स में छोटे पार्टिकल भी हो सकता है और बड़ा पार्टिकल भी है. तो अगर मैं छोटे पार्टिकल का मास और चार्ज मालूम करता हूं और जो बड़े पार्टिकल है इसका चार्ज और मास मालूम करता हो तो बड़े पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा होगा और छोटे पार्टिकल का मास बहुत कम होगा. फॉर एग्जाम्पल, I wanna take electron. So the mass of electron is 9.11 into 10 की power minus 31 kilogram and the charge of electron is 1.67 into 10 की power minus 19 कूलम है. अगर मैं पूरे जमीन का पूरा जमीन लेता हूं तो जमीन का जो मास है ये 6.4 into 10 की पावर 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम है और जमीन का जो रेडियस है ये क्या है, ये 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर और 6400 किलोमीटर है. तो फिजिक्स में हम इतना बड़ा नंबर या इतना छोटा नंबर बार बार कैसे लिख सकते हैं. तो साइंसदान ने इसके लिए एक तरीका राइज किया था जो बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर हम 10 के पावर में एक्सप्रेस करेगा और फिर इसको एक स्पेशल नाम दूंगा. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं. आज का जो टॉपिक है ये है एरर. तो एरर क्या चीज है प्यारे बच्चों? एरर है डिफरेंस. द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द डिफरेंस between actual value and measurement value या measurable value is called error. What is the meaning of the difference between actual value and measurable value? Dear student, हमारे हाथ में जो मार्कर है, मैं कहता हूं कि इसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर. एक बंदा ने इसके लेंथ मालूम किया. उसने कहा कि नहीं यार, इसका जो लेंथ है ये 7.1 सेंटीमीटर है. दूसरे ने मालूम किया कि नहीं यार, इसका जो लेंथ है ये 6.9 सेंटीमीटर है. तीसरे ने कहा कि इसका लेंथ है 6.001 सेंटीमीटर है. तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है ये 7 सेंटीमीटर है. डिफरेंट मेजरमेंट आप हमने किया तो इसका वैल्यू 7 से ऊपर और 7 से नीचे आ गया. जो एक्चुअल वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं. ये एरर जो है ये तीन वजह से, 3 रीजन से आ सकते हैं. एक है सबसे पहला नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस of a person. Negligence mean गफलत. ये गफलत की वजह से भी आ सकते हैं. और जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसने पहले कभी ट्राई नहीं किया, उसने ट्रेनिंग हासिल नहीं किया और उसने डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो इसकी वजह से भी एरर आ सकता है. दूसरा जो है यूजिंग फॉल्टी apparatus.
जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम अपरेटस इस्तेमाल करता है वो उसमें कोई ना कोई खराबी होगी, तो इसी की वजह से भी एरर आ सकती है। 3 नंबर जो है इन appropriate method or technique, जो तरीका हम इस्तेमाल करता है एक्सपेरिमेंट के लिए वो मौजू न हो, तो इसी वजह से भी एरर आ सकती है। There are 3 types of error, ये रीजन है और जो क्या है एरर है उसका 3 किस्में है। एक है हमारे पास पर्सनल एरर, दूसरा जो है सिस्टमेटिक एरर और तीसरा जो है ये है रैंडम एरर। सो पर व्हाट इज पर्सनल एरर? पर्सनल एरर यार नाम से जाहिर होता है पर्सनल, जो एरर पर्सन की वजह से आता है उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरर। फॉर एग्जांपल जो पर्सन एक्सपेरिमेंट करता है उसके पास एक्सपीरियंस न हो, उसने पहले कभी ट्रेनिंग नहीं किया और उसने डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो जो डिफरेंस जो एरर आ गया उसी की वजह से इस एरर को हम क्या कहते हैं? पर्सन एरर कहते हैं या पर्सनल एरर कहते हैं। The error arises due to a person who taking experiment is called personal error। जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसी बंदा की वजह से जो एरर आ रहा है उस एरर को हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरर कहते हैं। इसको रिड्यूस करने, इसको कम करने का तरीका क्या है? पहले जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है हम उसको पहले ट्रेनिंग दे और ट्रेनिंग के बाद वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करे, तो इसकी वजह से पर्सनल एरर वी कैन रिड्यूस। दूसरा जो है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर नाम से जाहिर है जो सिस्टम की वजह से एरर आता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक्सपेरिमेंट के लिए हम अपरेटस इस्तेमाल करता है और उस अपरेटस में कोई ऐसा अपरेटस हमने इस्तेमाल किया जो फॉल्टी हो, तो इस एरर को हम क्या, तो इसकी वजह से जो एरर आ रहा है उस एरर को हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। द एरर arised due to apparatus or poor calibration of measuring instrument। तीसरा नंबर जो एरर है उसको हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर। रैंडम एरर किस किस्म के एरर को कहते हैं? जिसको हमको पता नहीं है कि एरर किस वजह से आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो डायरेक्टली क्या हो गया? अचानक एक्सीडेंटली टेम्परेचर कम या ज्यादा हो गया तो एरर आ गया, तो इस एरर को हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर कहते हैं।
या हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया और वोल्टेज कम या ज्यादा हो गया, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये किस वजह से एरर आ गया, तो इस एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। या मैंने एक चीज पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया बार बार सेम कंडीशन पर, और बार बार जो आंसर आ रहा है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, तो इस किस्म के एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। और इसको रिड्यूस करने का तरीका जो है वो है आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर लो और फिर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट का मीन ले लो, तो इसी वजह से ये एरर रिड्यूस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई होप ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डू स्टडी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।